नमस्ते ऑल सभी डिवाइन लवली सोल को स्वागत करती हूँ माय चैनल क्लिस्टारा इन ओमन में। यहाँ पे आप खुद की एसेंशन जर्नी को, खुद की ग्रूमिंग जर्नी को बूस्ट अप कर सकते हो एंड आप जान सकते हो खुद की लाइफ में जो चैनलिंग भेजा जाता है आदिशक्ति के द्वारा वो जनरल होने वाला है, बट समहाउ मिल भी सकता है आपके साथ। सो क्या होने जा रहा है इन फ्यूचर वर्ल्ड, इन गाया वर्ल्ड, इन 9D 6D लेवल ऑफ अर्थ, मल्टी डायमेंशनल सिस्टम, मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड, Orion constellation over reptilian star seed and many more political aspects I will cover in future. ओके, स्टार्ट करते हैं। आज मैं ये बोलूँगी जेनजी के बारे में। देखिए, जेनजी बुरा नहीं, मैं भी जेनजी से आती हूँ, बट प्रॉब्लम कहाँ पे है? जेनजी से आप जेनरेस जेड भी बन सकते हो। कैसे बोल रही हूँ? ओके, जेनजी बुरा है, जेनजी लव को समझते नहीं है, सेक्सुअल एडिक्शन में पड़ जाते हैं। ये तो 1000% सही है। मेरा भी बहुत सारे फ्रेंड है, मेरा भी बहुत सारे कलीग्स है जो जेनजी से आते हैं, जो हीलर भी है बट एडिक्टेड अबाउट सेक्स है। ओके, एंड जेनजी क्या कर रहे हैं? वो खुद के सैक्रल चक्र को ब्लॉक कर चुका है। फीमेल तो कर ही लिया है एंड फीमेल कर दिया सैक्रल चक्र को ब्लॉक, सो इट्स अ एडवांटेज टू ग्रैब अटेंशन। ये एक मुनाफा आप बोल सकते हो, है बहुत बेनिफिशियल हो गया है मेन के पास, बिकॉज फीमेल सेक्सुअल चक्र आर ऑलरेडी ब्लॉक्ड इन Gen Z जनरेशन Z। सो जो मैस्कुलाइन है वो मुनाफा उठाते हैं, बेनिफिट्स लेते हैं। वो शायद सोचते हैं मैं ये लड़की के साथ 3 ... स्टार कर लूँ तो वो भूल जाएगा। वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट है, इसलिए मैं वो कर लिया तो ओ और कुछ नहीं बोलेगा। जो पर्सनल मैटर है, शायद उस लड़का के कुछ पर्सनल मैटर जानते थे उस लड़की ने, इसलिए वो इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं या कोई फ़ोटो खींचकर भी गुप्त रूप में जो कैमरा होता है, स्पाई कैमरा, स्पाई पेन से वो देख सकते हैं उस मोमेंट को एंड रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। सो ही विल ब्लैकमेल द गर्ल, सो इन फियर द गर्ल कुड नॉट प्रोटेस्ट एनीथिंग। दैट्स द पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट, जेनजी कैसे बिगड़ जा रहा है आप देख सकते हो। रील्स, ओह माय गॉड, कंसंट्रेशन कैसे ब्रेक करता है। जो जेनजी के पहले काम होना चाहिए, कंसंट्रेट इन योर एनर्जी, कंसंट्रेट योर माइंड, योर करंट वर्क, जो भी हो। एंड ज़्यादातर जेनजी तो स्टडी भी कर रहा है या जॉब के लिए तैयार हो रहा है, इसलिए ज़्यादातर जेनजी के लिए कंसंट्रेशन इज़ वेरी वेरी मेजर फैक्टर। एंड या कोई क्रिएटिविटी या कोई सेक्टर में हो, जो भी हो, मैजिशियन, डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, पेंटिंग, बहुत सारे हैं। जो भी फील्ड में हो, कंसंट्रेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इज़ की टू गेट योर सक्सेस। कंसंट्रेशन इज़ की
टू गेट योर सक्सेस। मैं 2 बार बोल रही हूँ कि बिकॉज ये दिमाग में आप रख लो, जेनजी भी रख लो, और जेनजी के अलावा बहुत सारे एडल्ट भी तो अभी सोशल मीडिया में बहुत एडिक्टेड है। एंड क्या हो रहा है, जेनजी के अंदर तो कुछ क्रिएटिविटी मैं नहीं देख पा रही हूँ, बिकॉज दे आर डूइंग, आप बोल सकते हो AI लाइक काम करते हैं, जो कवर वीडियो बहुत ज़्यादा डालते हैं, कवर एक्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, कवर सॉन्ग या ट्रेंडिंग सॉन्ग को बहुत फॉलो करते हैं। मैं तो देखी एंड यस सॉरी जेनजी आप देख सकते हो रील्स में कितना नाचते हैं। अब देखो ज़्यादातर डांस जो पहले कोई बड़ा प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया गया, उसको नकली करके वो फिर से वो ही डांस को फॉलो करे। कोई खुद की फिगर नहीं डाल रहा है, कोई खुद की इनोवेशन को नहीं दिखा पा रहे। यहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, सृजनशीलता यहाँ पे बहुत डिग्रेडेशन देख पा रही हूँ मैं। बट एंड आप सिंगिंग के बात करो, आप एक्टिंग के बात करो, जो ट्रेंडिंग पे चलता है सिंग सॉन्ग या कोई एक्टिंग फिगर्स, कोई एक्टिंग मूवमेंट, वो कॉपी पेस्ट करके चैनल में या बहुत तो अभी कर रहा है इन इंस्टा रील में, कॉपी करके खुद की रील्स बना रहे हैं एंड मनी अर्न कर रहे हैं, जो बहुत गलत है। खुद की क्रिएटिविटी तो गई एंड इसके साथ साथ दूसरों के जो हम जानते नहीं हैं, जो स्टेप हम सीखे नहीं, वो हम कोई कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म में दे नहीं सकते। ये यूनिवर्स के रूल के अगेंस्ट है। यूनिवर्स पहले बोलता है क्या, पहले आप सीख लो, देन आप डालो कहीं पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या अदर्स ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं बहुत सारे घरवाली, मैं किसी हाउसवाइफ को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, बट बहुत सारे घरवाली क्या करते हैं, थोड़ा एक्टिंग करने का शौक़ बहुत सारे लोगों के होते हैं। आई थिंक 90% वुमेन एंड मेन के ये अंदर होते हैं, बट एज के साथ साथ ये फीके पड़ जाते हैं। सो दे आर ट्राइंग टू डू सम मूवी एक्टिंग जो उन्होंने कभी नहीं सीखी, उसके बंदा ने भी कभी नहीं सीखे, बट दे आर डूइंग। यूनिवर्स के ये खिलाफ है, आप पहले सीख लो। कोई मना कर रहा है क्या, आप मॉडलिंग करो, आप एक्टिंग सीखो, बुरा है क्या? अभी तो बहुत सारे लोग बोल सकते हैं मॉडलिंग तो बॉडी को दिखाना होता है। देखिए भैया, बॉडी को दिखाना होता है, अगर मॉडलिंग या फैशन इंडस्ट्री नहीं होते तो आप सोप भी नहीं किन मार्केट से खरीद नहीं पाते, बिकॉज आप जो सोप किनते हो उसका भी ऐड आते हैं आपके टीवी पर, आपके मोबाइल पर, आपके कोई अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐड तो सभी का आता है। अभी आप ये बोल सकते हो वल्गर कंटेंट में मॉडलिंग करना, हाई बोल्ड शूट करना ये गलत हो सकता है, बट मॉडलिंग कभी गलत नहीं हो सकता है। जैसे कोई टैरो रीडिंग सही से नहीं कर पाया तो क्या टैरो डेक गलत है? नहीं गलत है, उसका कैपेबिलिटी ही नहीं है टू रीड अ राइट एनर्जी टू गाइड एनी अदर, उसका कैपेबिलिटी कम है। बट इसका मतलब नहीं है तो टैरो गलत है। एंड अब कैसे बन सकते हो जेनरलिस्ट? देखिए
मेरे पास लाइट लैंग्वेज ट्रांसमिशन होता है जो मैं भेजती हूँ। आप 21 से ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो 40 डेज़ के लिए आप ये कर सकते हो। जो मैं भेजती हूँ फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द 48 स्ट्रैंड्स डीएनए दैट्स कॉल्ड इंडिगो टाइप 2 डीएनए, मैं वहाँ से भेजती हूँ, जो बहुत पावरफुल है। आपके सैक्रल चक्र क्लींस करेगी, आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करेगी। ये क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ट्विन फ्लेम जर्नी, एसेंशन जर्नी, स्टारशिप जर्नी और इंडिगो जर्नी तो बहुत, बिकॉज इंडिगो की सप्रेस्ड इमोशन इन क्रिएटिविटी में ट्रांसम्यूट हो सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे। सो आप ले सकते हो मेरे से लाइट लैंग्वेज ट्रांसमिशन, जिसका प्राइस अभी है 555 एंड इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहती हूँ लाइट लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अगर मैस्कुलाइन एनर्जी हो तो आपको फेमिनाइन एनर्जी के साथ रहना पड़ेगा, ग्राउंडिंग करना पड़ेगा, इसलिए क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन हो, डिस्टॉर्शन से आपको मूव ऑन करने के लिए आपको क्रिएटिविटी में आना ही पड़ेगा, बिकॉज इमोशन को हम जब प्रॉपरली यूज़ नहीं करते, हम डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन कभी नहीं बन सकते। एंड हम जब ग्राउंड नहीं कर सकते तब हम डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन से डिवाइन मैस्कुलाइन में नहीं जा सकते। ये भी हो सकता है एक फेमिनाइन बॉडी के अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी हो, एक मैस्कुलाइन बॉडी के अंदर फेमिनाइन एनर्जी हो। ये तो हो सकता है इन ट्विन फ्लेम जर्नी, इन स्पिरिचुअल जर्नी, इंडिगो जर्नी, क्रिस्टल जर्नी, रेनबो जर्नी, जो भी हो। लाइट लैंग्वेज से आपके सैक्रल चक्र की एनर्जी क्लींस होगा। फर्स्ट, सेकेंड, आपकी लास्ट एनर्जी काम होते जाएगा। थर्ड बट नॉट द लीस्ट, आप ब्रह्मचर्य या सिलेबसी को बहुत एंजॉय कर पाओगी, बिकॉज मैं जानती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी इज बियॉन्ड लव, इट्स अ फीलिंग ऑफ लव, बट नॉट डू द 3 स्टेप। मैं ये भी जानती हूँ बहुत सारे ट्विन फ्लेम जब यूनियन में मिलते हैं पहले तो फिजिकली से ही स्टार्ट करते हैं जर्नी, नॉट द अदर्स लव। ये तो बहुत निराशाजनक, बहुत सैड न्यूज़ है। मुझको सुनने में बहुत और बोलने में भी बहुत दिक्कत आ रहा है, बिकॉज ट्विन फ्लेम इज़ अ हायर कॉन्शसनेस होल्डर बीइंग्स होता है। वो पहले ही फिजिकल से जर्नी स्टार्ट करते तो बाद में क्या यही ट्विन फ्लेम जर्नी का असली मकसद है? क्या मोक्ष भी नहीं है? क्या इनलाइटमेंट हमारे जर्नी नहीं है? क्या गॉड को पाना हमारे जर्नी नहीं? क्या मार्सी के साथ मर्ज करना हमारा जर्नी नहीं? क्या सोबर एंड इंटीग्रल को फॉलो करना हमारा जर्नी नहीं है? क्या सैक्रेड सन के साथ मिलना हमारा जर्नी नहीं है? सिर्फ और सिर्फ लव रोमांस करना जर्नी है क्या? समझ लो। और सभी के लिए बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत दुआएं। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ब्लेस यू, मार्सी ब्लेस यू, गुरु गोविंद ब्लेस यू, many more, because you know my all chakras are Sanatani, my heart is Hindu, my bachan, my words is Muslim, my mind is also charged in Christ light, sparkling of lights, that divine light. Jai Bhavan.